ओके फाइन. सो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? Minimum potential. No, only equilibrium. du by dx is 0. फोर्स इज 0. बराबर क्या? हेलो हेलो. Yes. एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? मैंने आपको सिखाया था. आई हैड डन दिस इन द थियरी मैन. स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? आपने किया है. F and X are in opposite direction. दैट इज आल्सो करेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड d2u upon dx square has to be positive. Do you remember this thing? Do you remember this thing? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि देखो ये पॉइंट स्टेबल होता है, इसके बाद में स्लोप बढ़ेगा ना, स्लोप बढ़ेगा. एंड व्हाट इज द स्लोप? d2u upon dr square. And can I say it is positive? Do you understand? Yes, sir. ये चीज का ध्यान रखना. तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम लगने वाले हैं. ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत काम लगेगा. ये अगर आप भूल जाएंगे तो आपको नहीं आएगा. तो सबसे पहले एफ नेट 0. एफ इज 0 मतलब क्या? एफ इज 0 मीन्स one second, just wait. एक मिनट ना. ओके. Can you all see the slide now? Hello? Yes, sir. Which question we were on? We were on the 11th question, ना? ठीक है. Now listen. We have given you that u is equal to a by x12 minus b by x6. You know that f is minus du by dx. चलो बाबा इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट. कम ऑन. अरे भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, जल्दी निकालो. Minus 12 a by x raised to 13. सेकेंड टर्म विल बी क्या हो जाएगा? Plus 6b by x raised to 7. So this will be, if I take the minus sign inside, it will become 12a by x13 minus 6b by x7, and this force by equilibrium condition has to become equated to 0. So can I say if f is equal to 0, 12a by x13 is equal to 6b by x7. This will become 6. बराबर क्या? हेलो. हेलो बाबा. yes or no? Yes or no? This is the position of what, sir? This is the position where what is there? Equilibrium. स्टेबल और अनस्टेबल का पता नहीं है.
ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इस वैल्यू को एक काम करो, आंसर तो यही है बिकॉज उन्होंने कह दिया ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो आंसर तो यही रहेगा। क्या रहेगा भाई? 2a/b। मत मैं प्रूफ करके बता दो, ये आंसर है हमारा। अगर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो उन्होंने क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सीधा आंसर मार दो, ठीक है। बट अगर इसको और आपको जनरेट करना है बराबर से, अगर मेथोडोलॉजी बराबर से जनरेट करना है तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा d2u/dr² निकाल के। तो ये du/dx है ना, अरे है क्या नहीं? इसका और एक बार डेरिवेटिव मारो, चलो जल्दी। हेलो, अरे भाई दिस फंक्शन का और एक बार डेरिवेटिव निकालो। व्हाट हैपेंड? हेलो, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। अरे यार, कैन यू ऑल हियर मी? 156a Will become 156a by x raised to 14. 156a by x raised to 14। ओके, सेकेंड वाला टर्म क्या रहेगा जल्दी बोलो, कम ऑन। 42 minus 42b upon x raised to 8 सही है। हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes. नाउ आई विल प्लग दिस x over here, d2u/dx²। x14 मतलब इस रेस टू 14, तो 2a/b ये हो जाएगा 14/6 बराबर क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. हेलो, माइनस 42b बाई x8 मतलब ये हो जाएगा 2a/b 8/6। हेलो, yes or no? Now this answer has to come. This answer has to come what sir? Positive ना? हेलो, क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. This answer has to be positive for which equilibrium? Because वो कह रहा है stable equilibrium है, that means this term is obviously bigger than this term. हेलो, ये टर्म इससे ज्यादा होना चाहिए ना? क्लियर है क्या? हेलो, यस और नो? Yes. तो कह रहा है क्वेश्चन में स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे नहीं कह रहा है कि पहचानो कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग आगे कुछ जुगाड़ कर सकते थे। बट यहाँ पर ही सेइंग दैट इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट मींस द फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली हैज टू बी ग्रेटर देन द सेकंड टर्म। हेलो, क्या बात समझ आई आपको? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? यार हाँ ना बोलो, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और भी कोई सम आएगा ना वेयर देयर इज सम इक्विलिब्रियम का कंडीशन? हाँ एक सम है बट थोड़ा बाहर है, चलो एक वो ही सम कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको थोड़ा रिलेशन समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28 इट इज। आर यू ऑल देयर विद मी? हेलो, Yes, sir. हाँ तो वही सम से आप क्या पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू दैट सम। मोस्ट ऑफ द सम्स आर इजी ओनली, ये थोड़ा अलग से है, मुझे बताना है तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 2 जूल्स, द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हेलो, कैन आई से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होना मांगता है? अरे भाई, कितना होना मांगता है? कितना होना मांगता है? मिनिमम, यस और नो? अरे या तो जीरो या तो मिनिमम ना बाबा, यस और नो? तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब कौन सा पोजीशन फाइंड करना है? हेलो, Stable equilibrium.
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? Did you understand the link? How am I going? Hello, hello, hello. Yes or no? Yes, sir. मिला u का फंक्शन इज x4/4 माइनस x2/2. इसका f इज माइनस du/dx, निकाल के जीरो मारो उसको. ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ क्या होता है यार ये? जल्दी बोलो. 4x³ ना, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x³ आया. माइनस 2x, तो ax आएगा. सही है क्या? विल बिकम इक्वल टू 0. करेक्ट है? हेलो. Same sum I am doing, man. Same sum I am doing. Can I call this as minus x square minus 1 is equal to 0? So can I say either x can be 0 or x can be plus minus 1? Hello? 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 Yes, Yes or sir. no? ये अभी ये दो पॉइंट्स है, देखो. अब ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये है. अब हमको पहचानने के दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर मौजूद है. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम के लिए कंडीशन मैंने बताया था कि d2u/dx² निकालो. तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे. तो इसका डेरिवेटिव अगर फिर से निकाला तो हो जाएगा 3x² माइनस 1. इसमें x का वैल्यू अगर 0 डाला मैंने, देखो इधर, तो कितना आया? d2/dx². हेलो 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 बोलो. हेलो. नेगेटिव आया ना बेटा? अरे भाई बोलो. यस और नो? कैन आई Yes, से sir. दिस इज विच इक्विलिब्रियम? Unstable. So that means this is not the point. This is not the point. Which is the point? If you put x is plus minus 1, you will get 2. मैं क्या कहना चाह रहा, आपको समझ में आ गया? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. ये है. So can I say this is the point where potential energy is going to become what, sir? Minimum. क्या मेरा पेस आप लोग पकड़ पा रहे हो? हेलो. हेलो. तो x is plus minus 1. I will put it in this equation, main equation. ये जो मेन इक्वेशन है ना, u का x4/4 माइनस x2/2, I'll put x is plus minus 1 इधर डालेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगा. मिनिमम मतलब क्या? 1/4 माइनस हाफ will become minus 1/4. Can I say this is minimum potential energy? And I know that total energy is given in the question as 2 joule. So can anyone tell me total energy comprises of potential energy minimum and kinetic energy maximum? बोलो भैया. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. माइनस 1/4. तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 2 + 1/4. 2 + 1/4 कितना होता है यार? बोलो जल्दी. 9/4. 9/4. एंड दिस इक्वेशन विल बिकम हाफ mv². तो यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल जाएगा. हेलो हेलो हेलो. यस और नो? ये तो 2 2 4 हो गया, और ये जो भी होता है 3/2 √3/√2 3/√2 3/√2. ये √2 होना चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई डूइंग? Yes, sir. ये चीज है. ओके, दिस वाज अगेन we needed to polish this thing, therefore I did the sum. ठीक है भाई. तो हमने पेपेस थ्योरम भी कर लिया, हमने ये टाइप के सम्स भी कर लिए. अभी तो कुछ बचा ही नहीं है. ओके. एक अच्छा वाला सम है 17th वाला सम. बस एक दो सम. 17 सम इज गुड सम. देखो, two blocks are connected to an ideal spring of stiffness 200 Newton per meter. At certain moment, the two blocks are moving in the opposite direction with a speed of 4 and 6. Can I say दो blocks है, M1 है, और यहाँ से spring जा रहा है, spring, और ये M2 है, and both are going in the opposite direction. ऐसे Can I say ये 4 से जा रहा है और ये 6 से जा रहा है. सही है ना? The instantaneous elongation of the spring, अभी फिलहाल the elongation of the spring मतलब x कितना है? 10 सेंटीमीटर. सही है ना? The rate at which the kinetic energy is increasing, the potential energy, the spring energy is increasing. The spring energy is, I want to find the rate at which
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीजिंग, बराबर क्या? अच्छा, कोई बता सकता है स्प्रिंग अगर बढ़ेगा तो एक फोर्स ऐसे लगाएगा, हेलो, लगाएगा कि नहीं? हेलो, उसके कारण इसका स्पीड और इसके स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो कैन आई से रेट एट विच स्प्रिंग एनर्जी विल इंक्रीज is the rate at which kinetic energy of the blocks will decrease, because it is a conservative force ना spring, तो एनर्जी तो बचाएगा, वो एनर्जी लॉस थोड़ी कर सकता है, डेसिपेट नहीं कर सकता है। हेलो 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 हेलो, यस और नो, यस और नो, सही है ना? तो rate at which potential energy of the spring will increase is the rate at which kinetic energy will decrease. Can anyone tell me what is the kinetic energy at the moment? Half m1 v1 square plus half m2 v2 square, बट यहाँ पर रेट की बात हो रही है, रेट मतलब डी बाई डी टी। हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. रेट ऑफ डिक्रीज बोला है, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन डालना पड़ेगा मैथमेटिक्स के मुताबिक? माइनस साइन, सही है ना? हेलो भाई, डिक्रीज हो रहा है ना यार। यस सर। अरे यार, रिटार्डेशन की तो भी ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, माइनस डीवी बाई डी टी, क्या इतना सोच रहे हो? दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी ना, इसके लिए माइनस साइन डालना तो जरूरी है रिटार्डेशन लिखेंगे तो वैसे ही यहाँ पर वही रूल अप्लाई किया। चलो अभी डेरिवेटिव मारो इसका फटाफट। तो हाफ m1 तो से ये हो गया, कैन आई कॉल दिस एज 2v1 dv1 by dt? हेलो, आर यू अग्रीइंग मैन? यस सर। प्लस हाफ m2 2v2 dv2 by dt। मुझे सेम सेम सम सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अलग टाइप के सम सिखाऊंगा। अच्छा, ये 2 और 2 तो उड़ गया। कैन आई से व्हाट इज dv1 by dt कॉल्ड एज? a1 ना, A1। एंड दिस इज a2। ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1 m1 a1, m1 a1 को लिख सकते हो f1। यस सर। एंड इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे यार, f2 इंटू v2, सही है ना? हेलो 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 हेलो, यस सर। कैन आई से एट दैट इंस्टेंट की बात हो रही है, तो द फोर्स f1 एट दैट इंस्टेंट इज kx1 kx, एंड इधर भी तो वही फोर्स आएगा kx, सही है ना? हेलो हेलो यस हेलो, सर। तो कैन आई कॉल दिस एज दिस f1 एंड दिस f2 आर नथिंग बट व्हाट, kx at that instant? Can I say it is nothing but minus v1 into kx plus v2 into kx? चलो हो गया आंसर, ये क्या, माइनस v1 कितना है, v1 इज 4, k इज 200, x इज 10 सेंटीमीटर है मतलब 0.1, प्लस v2 6 है, 200 इंटू 0.1। हेलो हेलो हेलो, यस और नो, यस और नो, यू विल गेट द आंसर, बराबर है क्या? हेलो, यस सर। तो यहाँ से आपको कुछ आंसर देखो ना, कितना आता है आंसर यार, कितना आएगा आंसर? 200। 200 है ना, 12, हाँ 200 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। So obviously it is decreasing and increasing, that is increasing, this is decreasing at the rate of minus 200, so that will also increase at the rate of plus 200 because it is a conservative force, it is a conservative energy, yes or no? अरे बोलो यार, yes or no, यस correct सर। है? हाँ, फाइन। तो ये सब चीजें हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आई डोंट थिंक सो। बेटा और कोई कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, कुछ समझ नहीं आया वर्क एनर्जी पावर में, तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। एडवांस इसमें कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज अप्रोक्सीमेटली द सेम ओनली। ओके, मैं और एक दो सम सिखाता हूँ आपको। 20th सम पे आते हैं हम लोग, 20th सम। यूजली तक आप लोग इसके 25 सम्स कर लेना, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट एंड वी फिनिश इट ऑफ। वही है, स्टोन इज टाइड, अ ब्लॉक इज टाइड बिटवीन टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इन इक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, मतलब ये फोर्स कितना लगेगा mg? हेलो, mg लगेगा ना, हेलो mg, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स आया, कितना आया? mg के बराबर ही आया ना,
हेलो बोलो, kx which will become mg, एंड यहां पर भी एक स्प्रिंग फोर्स आया. डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? हेलो. So how can the lower spring force also be mg? हाँ क्या हो रहा है, एक मिनट सॉरी. 20th सम है ना, सॉरी. ओके, तो mg/2 और mg/2 ले लेगा, बराबर है ना. हेलो. ओके, ध्यान दो इधर. A block is tied between two identical springs in equilibrium. The upper spring is cut. Okay, पहले upper spring is cut. Then the acceleration of the block just after cutting is 5 meter per second square. If instead of the upper spring, the lower spring is cut. Okay, ठीक है. देखो मेरी बात सुनो, ये mg है. ये fsp और ये भी fsp, सही है. हेलो. और दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है, मतलब दोनों का k सेम है, सही है. हम लोग kx के चक्कर में जाते ही नहीं है. कैन आई से 2 fsp इज बैलेंसिंग mg. तो एक fsp कितना रहेगा? mg/2. इतना तो मानते हो ना, kx के चक्कर में जाना ही नहीं है मुझे. करेक्ट है क्या? हेलो. अरे भाई बोलो, करेक्ट है. अब क्या बोल रहे हैं? इफ द अपर स्प्रिंग इज कट, तो ऊपर का स्प्रिंग मैंने अगर काट दिया तो ये तो ऐसे बन जाएगा ये. और एट दैट इंस्टेंट आई नो दैट इट इज अ लेजी स्प्रिंग, तो जो रहेगा उसका वही रहेगा. मतलब ये fsp इज इनिशियली mg/2 ओनली and this guy is mg. So can anyone tell me it will accelerate down? अरे भाई करेक्ट है क्या? हेलो. Yes, sir. Can anyone tell me what is the acceleration का formula? Net force upon total mass. तो कितना हो जाएगा? g/2 ना. हेलो यार, देखो ना यार, Yes, mg sir. नीचे माइनस mg/2 ऊपर अपॉन m, तो कितना आ गया? g/2. एंड g/2 का वैल्यू कितना होता है? 5. भाई वो दिया हुआ है, देखो आप देख सकते हो. हेलो. हेलो. यस और नो? आप देख सकते हो ना, सही तो आया. अब कह रहा है कि इफ इंस्टेड ऑफ कटिंग द अपर स्प्रिंग आई एम कटिंग द लोअर स्प्रिंग, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो भी फोर्स तो वही है ना. हेलो. अरे लोअर काट दिया तो ये एफएसपी तो वही था ना. कितना था ये एफएसपी? mg/2. कैन आई से, और ये एमजी है, तो कैन आई से एक्सेलरेशन वही का वही रहेगा, सेम आंसर आएगा. सेम आंसर नहीं आएगा क्या? That will become 5 meter per second square. Did you understand? Did you get it? Hello. अरे भाई बोलो, करेक्ट है क्या? Yes, sir. If instead of cutting the lower one we cut the upper, क्या फर्क क्या पड़ता है उसमें? जो दोनों में फोर्स तो सेम ही है, तो एक्सेलरेशन भी सेम ही रहेगा. दोनों अपोज ही कर रहे हैं ना उसको. ओके मैन. ट्वेंटी सेकेंड पे आ रहा हूँ मैं. 22nd, या एक काम करते हैं, विल डू 23rd वन. 23rd 24 दो सम करता है, खत्म करता है. 23rd एंड 24th. सेकेंड इज सिंपल. 23rd देखो इधर. A rubber band is increased the force of magnitude F है. ये फोर्स वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है? जल्दी जल्दी, हाँ आता है आपको, जल्दी बोलो. हेलो. वेरिएबल है, तो वर्क डन तो क्या रहेगा मालूम है ना सबको? इंटीग्रेशन ऑफ f dot dx from 0 to l ना, because they want to l. बराबर है क्या? हेलो. ये तो इजी है 0 to l ax plus bx square dx. क्या हो जाएगा? a x square by 2
plus bx cube by 3 and put the value of 0 to L. So you will get what man? कितना आएगा? कितना आएगा देखो जरा, ये आ जाएगा ना? हेलो, यस और नो? हेलो, करेक्ट है क्या? हेलो, हाई ऑल गेटिंग इट है? Yes, sir. ठीक है यार, तो थोड़ा प्रैक्टिस किया करो फिर से. एवरी सम यू शुड नो प्रॉपरली. ओके, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, एवरीथिंग तो आ जाएगा. 24th पर आता है. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन. देखो मेरी बात सुनो, मैं ये सब सम छोड़ो, पहले मुझे एक बात बताओ. याद है एक बॉब ये हाइट से ये हाइट पे जाता है और मैं आपको पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी, तो आप क्या बोलेंगे? वेलोसिटी क्या होता है? √2gh होता है. व्हाट इज बी हाइट? मैंने आपको सिखाया व्हाट इज द हाइट फ्रॉम हियर टिल हियर. अरे भाई बोलो, हाइट क्या रहता है? अरे यार याद है आपको हाइट क्या रहता है इसका? h इज H times 1 minus cos theta. L1 माइनस cos थीटा. सही है ना? हेलो, डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर दिस थिंग मैन? Yes, sir. ये आना चाहिए हाँ आपको यार. ये ऐसे मत करो आप लोग. 1 माइनस cos थीटा ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक चीज है. ओके, व्हेन यू आर लीविंग इट फ्रॉम एनी थीटा एंड इट कम्स टू थीटा 0, यहाँ पर थीटा इज थीटा, यहाँ पर थीटा इज व्हाट? यहाँ पर थीटा इज थीटा एंड यहाँ पे थीटा इज 0. बराबर क्या? हेलो हाँ ना बोलो. हेलो हाँ ना बोलो. यस और नो? हेलो. Yes. अब मेरी बात सुनो. सपोज आई लीव इट फ्रॉम एनी अदर थीटा विद रिस्पेक्ट टू, इसको बोलूंगा थीटा इनिशियल एंड इट कम्स हियर theta final. So always remember the height will be by geometry. H is L cos theta final minus cos theta initial. देखो ना यार, फाइनल थीटा कितना था इधर? अरे बोलो यार, फाइनल थीटा कितना था इधर? इधर ये कितना था? 0. इसमें cos 0 डालेंगे तो क्या हो जाता है? इधर डालो जरा, cos 0 क्या होता है? 1 होता है ना, तो ये तो 1 आया. देखो, हेलो क्या मैं क्लियर हूँ? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये चीज का ध्यान रखना वरना क्या गड़बड़ हो जाएगा. इट इज ऑलवेज cos ऑफ छोटा नंबर अपॉन cos ऑफ बड़ा नंबर, बिकॉज cos ऑफ छोटा इज बड़ा ना. हेलो, व्हाट एम आई सेइंग? हेलो, गेटिंग इट और नॉट? दिस इज छोटा Yes, नंबर और sir. नॉट एंड दिस इज बड़ा नंबर. सो cos ऑफ छोटा नंबर इज ऑलवेज बिगर देन द cos ऑफ बड़ा नंबर. ये चीज का ध्यान रखना है जब एक, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दो थीटा है आपके पास. A pendulum mass m and length L is released from rest from theta. This mass, can I say this is theta initial and this is theta final? So the power delivered मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस पावर मांगता है आपको इधर. पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है? F bar dot V bar. एफ बार. अच्छा, कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है? mg. सही है. हेलो, एंड कैन आई से वेलोसिटी इज टेंजेंशियल? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? यस और नो? एंड this angle will be what? This angle will be what यार? हेलो, कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा फाइनल. हेलो, डू यू एग्री? अरे यार, ये थीटा है फाइनल रहेगा ना. हेलो, यस और नो? हाँ ना बोलो. अच्छा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी अचीव्ड ओवर हियर? √2gh, which could also be written as √2gh. h की जगह क्या लिखेंगे? L cos theta final minus cos theta initial, and the power will become F bar dot V bar, that is mg into V is this, huh?
into cos theta, because this is FV cos theta, na? But theta between them is cos of 90 minus theta final. हेलो यार, समझा आप लोग को? कॉम्प्लिकेटेड हो गया एकदम? हेलो, Yes, sir. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. तो कुछ नहीं, अभी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. पावर विल बिकम mg into रूट 2gl cos of छोटा थीटा minus cos of बड़ा थीटा into cos of 90 minus theta, that will become sin theta. Sin theta final is 30. ये तो हो गया. तो ये हो जाएगा mg, m is 1, g is 10, under root 2g, that is 20, into l is 1, cos 30 is root 3 by 2 minus cos 60 is half, into sin 30 is again half outside. ये हो गया. तो ये 2 5 are 10 चला गया. तो पावर विल बिकम 5 into कितना होता है यार, ये रूट 20 इंटू कितना होता है देखो ना, ये 2 बाहर आ गया, इंटू रूट 3. ये कुछ आंसर आएगा. इसको कैलकुलेट करो and really you will get the resultant answer in this. Hello, did you understand the method? Hello. यार ये रियलिस्टिक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है. हेलो, गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. तो ये चीज है. You can just do it next time. I think next time I'll start with more than one correct options and match the column and comprehension types and everything. And उसके फिर बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. Sir? हाँ बेटा. Sir, circular motion includes rotational dynamics and all No, of no, that. no. In your HSC it includes that, but in your JE it is separate chapters. So for JE, we'll have to only do the thing which you had sent for Diwali, right? Those 5 videos. Which one? For JE you are asking na this time. Yes, sir. Circular motion I have sent right now only na. JE No, sir, video. like the HSC part which you had sent. HSC part is only the circular motion which was only related to vertical circular motion, horizontal, not moment of inertia and everything. Okay, sir. Okay, sure. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye.